जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई महीने की जानकारी लेकर। दोस्तों, यह महीना कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शा रहा है। कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो 100% आपके साथ होंगी। 1000% सत्यता के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ घटनाएं जो भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं वो आपके साथ होकर ही रहेंगी। हाँ, सभी घटनाएं हर व्यक्ति के साथ नहीं होती। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, तो कुछ घटनाएं आपके साथ होंगी और कुछ घटनाएं और किसी के साथ हो जाएंगी, लेकिन होंगी जरूर। 100% सत्यता के साथ सटीक भविष्यवाणी। ऐसा क्या होने वाला है, इसको जानना है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, चाहे व्यापारी हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, प्रेम संबंधों की, लव लाइफ की, या छात्रों की, या संतान की, या फिर विदेश यात्रा, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की, या फिर आपकी धन स्थिति की, या बेरोजगार लोगों की जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, या किसान भाइयों की, या बुजुर्ग व्यक्तियों की, या घर में रहने वाली गृहिणी माता बहनों की। हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति का भविष्य फल इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए हो क्या रहा है। देखिए, एक तरफ तो आपके 11वें भाव में 4 ग्रह बहुत शुभ योग देते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि राहु, सूर्य, गुरु और बुध सब कुछ आपको देना चाहते हैं। इतना कुछ देना चाहते हैं कि मान लो आपके सालों के सपने ये ही पूरे कर देंगे चारों ग्रह। इस महीने को आपके लिए इतना योग कारक बना देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की। लेकिन इसमें कमी कर रहा है कौन? मंगल। मंगल की राशि में ये चारों ग्रह बैठे हैं और मंगल देव नीच के हैं 10 तारीख से 10 मई से इस महीने। तो वेश कमजोर कर देंगे। जो ग्रह जिस स्ट्रेंथ के साथ आपको देना चाहते हैं उनके नीचे मान लो उनके पैरों तले जमीन ही नहीं है, उनका बेस ही मजबूत नहीं है, तो वो आपको कैसे दे देंगे? तो तात्पर्य क्या हो गया? तात्पर्य यह हुआ कि यदि आप मंगल की कमजोरी को लेकर काम करेंगे तो जो भी भविष्यवाणी इन 4 ग्रहों की मैं कर रहा हूं ना, वो आपके ऊपर फलित ही नहीं होंगी। अगर मंगल की कमजोरी आपके अंदर है, अगर आप उस कमजोरी को लेकर काम करते हैं तो इन चारों ग्रहों की पावर खत्म हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, आपको उसके सुफल प्राप्ति नहीं होंगे। अब मंगल क्या कमजोरी दे रहे हैं इस महीने में आपको? एक सबसे बड़ी कमजोरी तो उन लोगों को दे रहे हैं जो भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, जो इमोशनल होकर काम करते हैं, जो मतलब जिन इस तरह से काम करते हैं कि भाई ये काम मेरे को पसंद है तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। या जो लोग इस फीलिंग्स के साथ काम करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को पसंद है तो इससे बात करूंगा, नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरे को नुकसान हो जाए। जिन लोगों में व्यवहारिकता कम है, व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी, जो लॉजिकल नहीं सोच रहे, जो बस अपने इमोशनल फीलिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो चीज अच्छी लग रही है उसके साथ अच्छी है, जो खराब लग रही है उसके साथ खराब है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। क्योंकि ये मंगल यहां पर आपका इमोशनल पार्ट बहुत ज्यादा हावी कर देगा। आपको मूडी बना देगा, स्विंग कर देगा। जो चीज अच्छी नहीं है आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मूड स्विंग हो गया, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उस पर, या आप वो काम करने नहीं चाहेंगे, फिर उसके अच्छे बुरे के प्रभाव को आप समझेंगे ही नहीं। और मूड अच्छा है किसी भी चीज के प्रति तो आप उसके प्रति मतलब
एफर्ट लगाएंगे। पहली स्थिति ये बनाएगा। तो अगर मूड स्विंग वाली स्थिति में तो फिर आप समझते ही हैं, आपने व्यवहार में भी देखा होगा लोगों को जिनका मूड स्विंग होता है और जो जिनका मूड खराब होता है वो कुछ भी काम अच्छा नहीं करते, उनका पूरा दिन ही खराब चला जाता है। और ऐसी स्थिति 10 मई से मंगलदेव आपकी बना रहे हैं। तो मूड स्विंग से बचना है, भावनाओं में रहकर काम नहीं करना है। और अगर भावनाओं में बहकर काम नहीं करेंगे तो फिर मैं अभी आपको बताऊंगा कि 4 ये ग्रह क्या स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। मंगल देव जब नीच के हो जाते हैं, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसको कमजोर करने वाला काम सूर्य देव भी कर रहे हैं। 15 तारीख तक राहु के साथ ग्रहण दोष में और उसके बाद 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो आप अपनी बात पर, अपनी चीजों पर स्टिक नहीं रहेंगे इस महीने। आपने वो सोचा आज मैं कल से जिम जाऊंगा और कल आया तो फिर कहा कि मैं कल से जाऊंगा, फिर कहा कल से जाऊंगा, ऐसे कल आपका आएगा नहीं। ये एग्जाम्पल है। आपने कोई भी काम डिसाइड किया और वो काम आप टालते जा रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, या उसमें एक्सक्यूज दे रहे हैं, उसमें समस्याएं बता रहे हैं, वो है नहीं है, निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है। और अगर ये कमजोर है तो फिर ये ग्रह आपको अपनी पावर नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लाभ क्या है। अगर आप में ये 2 कमी नहीं है, अगर आपकी एक इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती है और दूसरा आप भावनाओं में बहकर काम नहीं करते हैं, तो अब आप कमाल देखें इस महीने आपके साथ क्या होगा, क्या घटनाएं आपके साथ घटेंगी। देखिए, एक तो आपके कर्म क्षेत्र और व्यापार के स्वामी ग्रह गुरु लाभ स्थान में, लाभ स्थान में हर ग्रह शानदार फल देता है। तो ये आपकी उपलब्धियों का समय हो जाएगा ये मई महीना। मतलब आपके कर्म का सर्वोच्च फल देगा लाभ स्थान। गुरु जो कर्म आपसे करवा रहा है, आपसे आप जो व्यापार करेंगे उसका फल, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं कमिटमेंट के साथ, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके, प्रैक्टिकलिटी के साथ जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसका सर्वोच्च फल आपको प्राप्त होगा इस महीने, सर्वोच्च। अर्थात यदि आपने किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया है, मान लो व्यापारी हैं आप, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसकी आपको डिमांड भी मिल जाएगी और उसकी आप अच्छी सप्लाई भी कर देंगे और उससे आपको बहुत तगड़ा लाभ भी मिल जाएगा। यदि आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं 15 तारीख से पहले, 15 मई से पहले किसी के साथ आपने मीटिंग की और उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, उससे कोई काम लेना चाहते हैं, उसके साथ कोई मतलब आप व्यापार करना चाहते हैं, माल खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उससे कोई डील करनी है, तो राजयोग कारक स्थिति बना दी यहां पर सूर्यदेव ने 11वें भाव में। मतलब मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, लेकिन साथ में राहु बैठा है, यहां थोड़ी सी जुगाड़ लगवाएगा, थोड़ी सी स्थिति ऐसी बना देगा कि जहां पर आपको थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ी सी सिफारिश, थोड़ा सा सामदाम दंडभेद अपनाना पड़े, तब वो डील आपकी पूरी हो, लेकिन हो जाएगी। और आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर, बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये 15 तारीख से पहले की स्थिति बता रहा हूं, मई माह में। तो जो मीटिंग आप कर रहे हैं अपने व्यापार से संबंधित किसी भी व्यक्ति से, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, उससे आपको अद्भुत सफलता मिल रही है, लेकिन उसमें जुगाड़ भी है, ये बात याद रखना। 15 तारीख के बाद वो मीटिंग हो सकता है इतनी सफल साबित ना हो। अगर आप नौकरी करते हैं और बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हैं 15 तारीख से पहले, तो बॉस के साथ भी मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा बॉस के साथ, क्योंकि राहु साथ में है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो बॉस को हर्ट कर जाए, उसके इमोशंस आप डैमेज कर दें, तो फिर समस्या है, फिर दिक्कत कर देगा राहु सूर्य के साथ।
लेकिन यदि आप डिप्लोमेटिक हैं, आप यस बॉस वाली टेंडेंसी के साथ बॉस के साथ मीटिंग करते हैं, तो बॉस आपके काम को अप्रिशिएट भी करेगा, आपको उससे लाभ भी होगा। यदि आपकी कोई अप्रेजल मीटिंग है, आपकी सैलरी बढ़ोतरी होनी है, आपकी हाइक होनी है, तो बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत शानदार। बॉस आपके काम की प्रशंसा करेगा, लेकिन थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। राहु तभी फल देता है जब आप डिप्लोमेटिक हैं, वरना वो सूर्य को डैमेज कर देता है। फिर हायर अथॉरिटी से, बॉस से, सरकार से प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई सरकारी काम भी करना है, सरकारी कोई टेंडर है या सरकारी कोई बाबू से मिलना है, सरकार से कोई मीटिंग करनी है, तो उनके साथ भी आप जी हजूरी वाला काम करेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे, आपको सरकारी लाभ मिल जाएगा 15 तारीख से पहले। कोई सरकारी बहुत बड़ा ऑर्डर, कोई बहुत बड़ा काम आपके हाथ लग सकता है, ये स्थिति बन रही है। अगर आप नौकरी में हैं और आपका कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो उसको लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा फेवरेबल स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल नीच का हो गया है। तो फेवरेबल स्थिति मतलब आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ सोच रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी बढ़ जानी चाहिए या आपका ऐसे प्रमोशन होना चाहिए, आपको इतने ये पद मिल जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। हाँ, उस काम को बनवा सिर्फ राहु ही सकता है, वो भी किसी जुगाड़ से। अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं बॉस से तो बात अच्छी है, अलग है। अन्यथा कहीं ना कहीं ये डैमेज करने वाला काम कर रहा है। मतलब आपकी तरक्की के लिए ये महीना फिर बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी करते हैं तो व्यापार के लिए तो बहुत शानदार है, व्यापारिक डील तो बहुत शानदार कर रहा है सूर्य 15 तारीख से पहले, लेकिन नौकरी के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मंगल के द्वारा। और देखिए, जो अभी जो भी दिक्कतें मैंने बताई हैं, चाहे इमोशनली इम्बैलेंस, मूड स्विंग, या भावनाओं में बहकर किया गया काम, या कमिटमेंट पूरा ना करना, या अपनी बातों पर दृढ़ निश्चय ना रहना, इन सब समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना करके। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार शनिवार को दर्शन जरूर करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे, और कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी जरूर लिखें। इससे हनुमान जी की कृपा आपको विशेष प्राप्त होगी। आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, आप शिव आराधना करें। जो घृण दोष है, जहां आपको थोड़ा सा भी लगता है बॉस के साथ पंगा हो सकता है या हायर अथॉरिटी से कोई समस्या आ सकती है, ऐसी स्थिति में आप सूर्यदेव को जल दें, ओम सूर्यदेवाय नमः का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग के ऊपर डेली दूध और जल से अभिषेक करें। सोमवार को जरूर करें और रविवार को सूर्यदेव को जल दें। ये 3 उपाय करने से जितनी भी निगेटिविटी है ना इस महीने की दूर हो जाएगी। हनुमान जी की आराधना, सूर्यदेव को जल देना और शिव आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और कमेंट करना। ये काम आप करेंगे तो आपकी इस महीने की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप ये मान लीजिए। अब देखिए, व्यापारियों के लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। नौकरी करने वालों को तरक्की में थोड़ी बाधा है, ये बात है। अगर इस महीने कोई अप्रेजल है, सैलरी हाइक है, तो उसमें थोड़ी बहुत बाधा आ रही है। एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई पुराना काम निपटाना चाहते हैं, आपने कोई सोच रखा है ये काम करना है, तो वो पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि बुध भी पावरफुल स्थिति में, बुध लाभ स्थान में आपका राशि स्वामी होकर आपको वो स्ट्रेंथ दे रहा है कि जो सोच लिया है वो उस कार्य को लेकर, और सोचने के साथ आपने इस पर एक्शन ले लिया है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी इच्छा पूर्ति के पूरे योग बना रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी काम को हाथ में ले लिया हो और वो पूरा ना हो। बस दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, जो प्री कंडीशन है उसको जरूर फॉलो करना है। आपको अद्भुत लाभ मिल जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति। और यहां पर बुधदेव आपके मान सम्मान को भी बढ़ा रहे हैं, आपके यश, आपकी कीर्ति,
आपको एक सम्मान प्रदान कर रहे हैं हायर ऑर्गेनाइजेशन से, हायर समूह से, किसी हायर स्टेटस से, सोसाइटी से, बॉस से। हाँ, मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर डिप्लोमेटिक भी हो, मतलब दोनों ही स्थितियां हैं। लॉजिक समझें, आप ग्रह क्या देना चाहते हैं उस आपसे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ है। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी शानदार योग बन रहे हैं, बुधदेव बना रहे हैं। आपकी डील सक्सेसफुल रहनी है। आप मतलब घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर खास तौर पर बुध के प्रबल प्रभाव में खरीदने को लेकर और बेचने को लेकर, दोनों को लेकर आपकी डील बहुत शानदार रहनी है। यदि आप कोई घर खरीदने का सपना देखे हुए हैं, वो पूरा करना चाहते हैं, करें, अद्भुत है। पुराना कोई घर बेचना चाहते हैं या आप इससे संबंधित व्यापार से जुड़े हैं, रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल से, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है, आपके लिए बहुत योगकारक और शुभ स्थिति बन रही है। छात्रों के लिए बहुत शानदार समय है, मतलब मेरिट लिस्ट में आने का समय है। अगर छात्र मेहनत करते हैं, जो छात्र, वो टॉप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, टॉप क्लास रिजल्ट। ज़्यादातर छात्रों के एग्जाम हो गए हैं, जिनके नहीं हुए हैं, होने हैं, उनके शानदार जाने हैं, अच्छी स्थिति है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें, लाजवाब स्थिति बन रही है। सच्चे दोस्त, सच्चे साथी, सच्चे प्रेमी की खूबियां आपको नजर आएंगी। सच्चे दोस्त साथियों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप वास्तव में उनके रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। बहुत तगड़ी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेकर अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका के साथ। संतान के लिए योग कारक स्थिति है। संतान आपकी इस समय अद्भुत तरक्की करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। संतान से जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। संतान आपकी सुनेगी, आज्ञाकारी संतान बनने के योग हैं। मतलब संतान से जो खुशियां आपको मिलनी है वो अद्भुत मिल रही हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार योग है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन भावनाओं में बह करने, प्री कंडीशन मैंने दो बता दी, कमिटमेंट और मूड स्विंग भावनाएं। अगर प्रैक्टिकल होकर आपने किसी कंपनी की स्टडी की है, कहीं पर आपने समझा है और वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको तगड़ा लाभ हो सकता है। ये पूरी स्थिति बन रही है आपके लिए। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि मंगल नीच का है। तो हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल ही ना आए। इंटरव्यू कॉल आ गया है तो वहां पर थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इंटरव्यू हो सकता है बहुत अच्छा ना जाए। हाँ, लेकिन फिर भी जुगाड़ से राहु काम करवा रहा है। सूर्य के साथ बैठकर कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया है या सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, 15 तारीख से पहले पहले सूर्यदेव ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब मिल जाए। और 15 तारीख के बाद भी राहु सामदाम दंड भेद से प्राइवेट नौकरी में आपको कहीं ना कहीं से जॉब दिलवा रहा है। लेकिन अगर जुगाड़ नहीं है तो दिक्कत है। मंगल बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस बात को समझें। यदि आपको नौकरी नहीं करनी, कोई व्यापार शुरू करना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई स्टार्टअप लगाना है, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन भावनाओं में बहकर निवेश ना करें। मतलब स्टडी आपने अच्छी की हुई है, जो भी स्टार्टअप शुरू करना है तो आपके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन अब बस आपने ये सोचकर कर रहे हैं, नहीं वो मेरे दोस्त की वो दुकान है, उसकी बहुत अच्छी चलती है, मेरी भी चलेगी, ऐसा कोई कंक्लूजन ना निकालें। मतलब ये इमोशंस हो गए ना, भावना हो गए ना। किसी को देखकर आप खुद स्टडी करें। जिस एरिया में आप खोल रहे हैं वहां पर उसकी क्या डिमांड है, क्या है, तो करें। मतलब भावनाओं में बहकर आप कोई स्टार्टअप शुरू ना करें। प्रैक्टिकल होकर अगर कोई निवेश कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए अद्भुत स्थिति बना रहे हैं शुक्रदेव भी और गुरुदेव भी। आपको
दाम्पत्य जीवन में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपको जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी आपको मोटिवेट भी करेगा, जीवन साथी की भी तरक्की देखने को मिलेंगी। जीवन साथी की तरक्की उन्नति के लिए भी बहुत शानदार समय रहना है, ठीक है। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कार्य करते हैं तो उसके लिए भी शानदार स्थिति है, तो बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति आपके लिए बन रही है। भाग्य आपके साथ है, सबसे बड़ी बात, शनिदेव भाग्य स्थान में होकर धनु राशि के लिए भाग्य के जागृत होने की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन क्या भाग्य धीरे धीरे जगता है। शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, समय के साथ भाग्य को जागृत करते हैं, तो दिन पर दिन आपके लिए भाग्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, ठीक है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए 15 तारीख के बाद स्थिति बन रही है कि आप विदेश जाएं या विदेश यात्राएं करें, ठीक है। और यदि आप विदेश में ही रहते हैं तो आपके लिए स्थिति बेहतर है, ठीक है। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी अपने इमोशन, फीलिंग और कमिटमेंट पर स्ट्रिक्ट रहना है। मतलब इमोशनल होकर काम नहीं करना है और दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आपके लिए 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, उस पर आप विशेष ध्यान रखें। 15 तारीख से पहले समय ठीक है। और यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो आपके लिए ये महीना शानदार है। बस वही है, क्योंकि लेडीज माता बहनें इमोशनली ज़्यादा वीक होती हैं, तो अगर आप हर चीज़ को इमोशंस पर, अपने मूड स्विंग पर ले रहे हैं तो दिक्कतें हैं। और जितना आप प्रैक्टिकल हैं, व्यवहारिक हैं, उतना ही आप अपनी घर की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से संभाल भी रही हैं, जीवन साथी को भी सपोर्ट कर रही हैं, संतान को भी सपोर्ट कर रही हैं, और संतान की तरफ से भी खुशियाँ, समृद्धि मिल रही है। किसान भाइयों के लिए 15 तारीख से पहले का समय अच्छा है। इस समय आपकी तरक्की, उन्नति, सफलता की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो रही हैं। वार्निंग हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यह है कि भावनाओं में बहकर किसी को धन पैसा ना दें, किसी पर आंख मूंझ कर ट्रस्ट ना करें, कोई आपके इमोशंस और फीलिंग का फायदा ना उठाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं। कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या लिखा है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, कृपया अननेसेसरी कॉल ना करें। फीस जमा कर ही बात होती है। और हम राशिफल नहीं बताते हैं फ़ोन पर। राशिफल के लिए आप सिर्फ वीडियो देखें। अगर आपको अपनी जन्म तारीख की जानकारी है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से ग्रह स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि आप ग्रहों की इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर कर रहे हैं तो ग्रह आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं, जिससे आपकी तकलीफ, परेशानियां दूर होती हैं। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।